चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 10th का जो है दूसरा नंबर चैप्टर। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे जिसमें प्रश्नावली 2.2 को करना है। तो इसमें ना पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको ना क्या करना है, इक्वल टू 0 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद x² और बीच वाले टर्म को ऐसे अलग अलग तोड़ना है कि जोड़ने पे -2x और गुना करने पे -8x का पावर 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको -4x और +2x अगर ऐसा करते हैं तो -4x और +2x तो -2x हो जाएगा और यहाँ पे -8 को -8 लिख दीजिए। अब जोड़ा लगा के कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों को जोड़ा जब लगाइएगा, इनको जोड़ा लगाए तो x आएगा, तो x यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से 4। इस 2x माइनस 8 में 2 कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 4, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 1 निकल गया x माइनस 4 और 1 हो गया x प्लस 2, किसके बराबर 0 के बराबर। तो x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x का मान क्या हो गया 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x का बराबर क्या हो गया -2। अब देखिए, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना कि ये ना अल्फा जो है 4 है और बीटा क्या है -2 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जांच करना है। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो जांच करने के लिए आपको बहुपद लिखिए, तो x² माइनस 2x माइनस 8 अगर ऐसा है तो a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है -2 है और c का मान -8 है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा, तो 4 में जोड़ना है -2 को, माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है -2 और बट्टे में a का मान 1 है। तो 4 प्लस माइनस माइनस और 2 इक्वल टू 2/1, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2, दोनों इक्वल हो गया। अब इधर करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या है 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से। c का मान क्या है -8 बट्टे में a का मान क्या है 1। अब देखिए 4 टू जा -8 और इक्वल टू -8। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। चलिए अब जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला का जो है सेकेंड क्वेश्चन है 4s²। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए, इसको किसके बराबर लिखना है 0 के बराबर। अब देखिए 4s² को ऐसे ही लिखिए और इसको ना -2s और -2s, तो माइनस माइनस प्लस, तो -4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4s², तो +1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4s और 2s में से कॉमन लीजिए, तो 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s यहाँ बचेगा और -1 यहाँ। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो -1 लीजिए, तो 2s हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से सेम इधर होगा, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। आप अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है, जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं, थोड़ा सा इसको हटाया जाए। अब देखिए, करना आपको है जांच। अब जांच करने के लिए आपको सबसे पहले बहुपद लिखना है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए a का जो वैल्यू है वो 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू क्या है 1 है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा क्या है 1/2 और जो बीटा क्या है 1/2 और माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है -4 और बट्टे में क्या है 4 है। अब देखिए एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, तो 1 + 1
और माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कट गया, और 2/2, तो ये भी 1 हो गया, 1, तो 1 = 1, दोनों क्या है, इक्वल हो गया। अब जो है अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है C/A होता है। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 और गुने 1/2, और C का मान क्या है 1 और बटा में 4, मल्टीप्लाई करिए ऊपर को 1 से तो 1 और 2 को 2 से तो 4, और 1/4 दोनों इक्वल हो गया। इस तरीके से जो है सत्यता की जांच हो गई। अब जो है चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। पहला का तीसरा, चलिए क्वेश्चन आपके सामने में दिया है यहाँ पे 6x² - 3 - 7x, तो 6x² - 3 और -7x, यही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इसको ना व्यापक रूप में इसको सजाइए पहले। तो क्या करना है कि इसको आप लिख लीजिए 6x² - 7x और -3, आगे पीछे कर लेना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको इक्वल टू किसके इक्वल टू, तो 0 के इक्वल टू। आप देखिए 6 कितना होता है 18 होता है, देखिए माइनस का 18x², ठीक है। तो माइनस का 18x² लाने के लिए इसको किस तरीके से तोड़ा जाए कि जोड़ने पे जो है -7x हो जाए और गुना करने पे जो है -18x²। तो देखिए 6x² -9x और प्लस 2x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 9 में से 2 गया तो 7x हो जाएगा, और 9 दूना -18x², तो -3 = 0। अब देखिए कॉमन देखिए 3x कॉमन है, तो 2x यहाँ से आ जाएगा, तो 3 दूना 6x² हो जाता है -3। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 रख लीजिए, और 2x - 3 = 0, तो 2x - 3 1 हो गया, और 1 हो गया 3x + 1 = 0, ठीक है। 2x - 3 = 0 है, तो x बराबर 3/2, और 3x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर में -1/3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जांच करना है। तो जांच करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बहुपद लिख लीजिए 6² - 7x - 3, तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फ़ा किसी को अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा जो है 3/2 है, और बीटा क्या है -1/3 में है, तो 3/2 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है और -1/3, माइनस, और b का मान क्या है -7 और a का मान क्या है 6। अब इसको देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब देखिए 2 3 का लॉस क्या हो जाएगा 6, अब 2 तिया 6 तो 3, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 तो 2, अरे रे 1 मिनट, 2 तिया 6, सॉरी, आप देखिए 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 9 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। अब देखिए इसको जब करिएगा तो यहाँ पे देखिए ये 9 में से 2 घटाएगा तो 7/6, तो 7/6 = 7/6, ठीक है। अब आता है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, तो अल्फ़ा क्या है 3/2 और -1/3 बराबर C का मान क्या है तो -3 और A का मान 6, तो देखिए 3 से 3 तो -1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो -1/, तो इस तरीके से सत्यता का जांच हो गया, ठीक है। अब जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और तीसरा क्वेश्चन हो गया है, अब चौथा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन जो है पहला का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, यही वाला 4u² + 8u, इसको लिखते हैं 4u² + 8u, इसको किसके इक्वल लिखना है, तो 0 के इक्वल लिखना है। अब देखिए तो 4u² इक्वल टू प्लस का 8u है, इधर आकर के माइनस का 8u हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा क्लियर आपको कर दें, 4 × u² को 2 बार लिख सकते हैं, और -8 × u लिख सकते हैं, तो u से u कैंसिल हो गया, और 4 × 2 = 2 हो गया, ठीक है। तो u = क्या हो गया -2 हो गया, ओके। और एक मान जो होगा वो 0, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2 शून्य होते
हैं, ठीक है। द्विघात बहुपदी कितने शून्य खोते हैं? 2 शून्य खोते हैं। ओके, तो अब जो है फोकस किया जाए। तो आप किसी को अल्फ़ा और किसी को बीटा, तो अल्फ़ा हम 2 ले लिए और बीटा जो है 0 ले लिए। अब जो है आपको क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो बहुपद है वो लिख लीजिए, तो +8u। अब a का वैल्यू क्या है? 4 है, b का वैल्यू क्या है? 8 है, और c का वैल्यू यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कोई अचर पद है नहीं, तो उसको क्या रखिएगा? 0 रखिएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। अब देखिए अल्फ़ा का मान -2 में +0 और -b तो -8, और a का मान क्या है? 4 है, तो -2 और इसको काट दीजिए तो -2, दोनों इक्वल हो गया। अब जो है अल्फ़ा इंटू बीटा ले लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 अल्फ़ा है और बीटा 0 है, c का मान 0 बटा में क्या है? 4 है। तो अब देखिए 0 = 0। इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो पहला का ये कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा? 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, t² - 15, t² - 15, इसको किसके बराबर लिखना है? 0 के। तो t² बराबर, अगर -15 इधर आकर के क्या हो जाएगा? +15। इधर से अगर स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट में आएगा, और रूट में ना 2 मान आता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो t का जो मान होगा, एक बार +√15 होगा और दूसरा मान जो होगा -√15 होगा। तो अल्फ़ा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बहुपद लिखिए, t² - 15 बराबर 0। तो a का मान क्या है? 1 है, ठीक है। b का मान 0 है, हाँ, और c का मान जो है 15, -15 है, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा √15 में अगर -√15 को जोड़िए और माइनस है और 0 बटा में 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाता है? 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √15 को गुना कर दीजिए -√15 से, ठीक है। और c क्या है? तो -15 और बटा में क्या है? 1। रूट में अगर सेम नंबर है तो रूट हट जाता है, लेकिन माइनस यहाँ पे है और -15 यहाँ पे। इस तरीके से जांच हो गया। अब जो है एक और क्वेश्चन बचता है, तो आइए इधर ध्यान दे रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x और -4। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, पहला का ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? 3x² - x और -4। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो इसको किसके इक्वल लिखना पड़ेगा? 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो 12x²। अब किस तरीके से तोड़े x को? तो 4 दिया है 12x² तो -3x और +3x, हाँ +3x और -4x, ठीक है, और -4 = 0। अब 3x कॉमन ले लिए तो x + 1 हो गया, और -4 कॉमन ले लिए तो x + 1 हो गया, ठीक है। तो -4 को x है तो -4x, माइनस प्लस माइनस और 4 बन जाए 4, ठीक है। तो x + 1 हो गया एक, और एक हो गया 3x - 4 बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0 है, तो x का मान क्या है? -1 है, और 3x - 4 बराबर 0 है, तो x बराबर 4 और बट्टे में 3, ठीक है। अब क्या करना है? जांच करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले बहुपद लिखे, 3x² - x और -4। तो a का मान 3 हो गया, b का मान -1 और c का मान -4। तो अल्फ़ा, अब किसी को अल्फ़ा मान लीजिए, अल्फ़ा -1 है, और बीटा जो है 4 और बट्टा में 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। तो अब ध्यान देने योग्य बात है कि अल्फ़ा जो है -1 है, हाँ ठीक है, और प्लस बीटा तो +4/3, माइनस है b, तो b का मान क्या है? -1 और बट्टे में क्या है? a का मान 3 है। अब ध्यान दीजिए एलसीएम 3 है, तो -3 + 4 बराबर, अब ये क्या हो गया? +1/3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 घटाएगा तो 1, तो 1/3 बराबर 1/3, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा
c/a। अल्फ़ा क्या है -1 है और 4/3 है बराबर c का मान क्या है -4 और ये 3। -1 को 4 से गुना तो -4/3 और इधर भी -4/3। तो इस तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। पहले में 6 क्वेश्चन थे, सब बन गया। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। ठीक है, 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। सबसे पहले शून्यकों के योग दिया गया है और आगे वाला जो है गुणनफल है। तो ये 1/4 जो है ये योग है और -1 जो है ये गुणनफल है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो ध्यान दिया जाए, दूसरा का क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि। ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। तो अब ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, मतलब शून्यकों का योग मतलब वही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है 1/4 दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं 1/4 कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मतलब शून्य का गुणनफल -1 है। अब लिखेंगे संगत द्विघात समीकरण से इसका जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² है तो वही लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है और x है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है बराबर 0 लिख दो। अब देखो क्या होता है, x² माइनस 1/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान से कि अब जो है एलसीएम अगर 4 लेते हो तो 4x² -x और -4 बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ से 4 इससे मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाएगा। तो 4x² -x और -4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक स्टेप आगे है। ठीक है, तो एक स्टेप आगे चलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा पेज पलटना पड़ेगा। तो अब आइए इधर, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे। ठीक है, अब लिखेंगे संगत द्विघात बहुपद से। तो संगत द्विघात बहुपद से p फंक्शन ऑफ x बराबर, इधर क्या था 4x² - x और -4। तो लिखेंगे 4x² - x -4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है, पहले शून्यकों का योग √2 है, गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा जो है √2 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/3 है। ठीक है, लिखेंगे संगत द्विघात समीकरण से और समीकरण क्या होता है x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 0। ठीक है, x² है तो वही लिखो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है √2 है x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 है बराबर 0। अब देखो x² माइनस √2 को x से, तो √2x और प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दो, एलसीएम इसका 3 लोगे तो 3 को x से x² सो तो 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 को 0 से गुना करोगे तो हवा में चला गया, तो 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1। आगे कुछ नहीं लिखना है, बराबर 0 लिखना है। अब लिखना है नेक्स्ट, अगला थोड़ा सा स्टेप है, संगत द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से p फंक्शन ऑफ x बराबर क्या आया है 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। यही तो हमारा आंसर है। क्या है ये हमारा आंसर है। थोड़ा इधर घसका लेना। ठीक है, चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो √5 है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा, आवरा का डाबरा जैसे होता है। दिया हुआ है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5। ठीक है, रूट क्या है, 5 है। चलो इसको हटाया जाए, अब सवाल बनाया जाए। लिखते हैं संगत द्विघात समीकरण से, और क्या होता है समीकरण, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² लिखो, 0 है तो 0x प्लस √5 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो x² प्लस √5 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, सच में हो गया 0। तो लिखेंगे संगत द्विघात, इसको थोड़ा सा पीछे से लिखेंगे, संगत द्विघात सॉरी बहुपद से p फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस √5 हमारा जो है आंसर। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आइए चौथे क्वेश्चन पे बात किया जाए। शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, इसको हटा दिया जाए, और दूसरा का चौथा पे बात किया जाए। लिखना है दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो लिखना है संगत द्विघात समीकरण से, और समीकरण होता क्या है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके, 0। अब देखो x² है तो वही लिखना पड़ेगा, माइनस 1 है तो 1 लिखो, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है तो 1 ही लिखो। तो x² और 1 को x से तो सिर्फ x होगा, 1x या x बोलो, तो माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या लिखना है, संगत द्विघात बहुपद से क्या हो जाएगा, p फंक्शन ऑफ x बराबर x² माइनस x प्लस 1, यही तो हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरा का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, -1/4 जो है अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं संगत द्विघात समीकरण से, इसको हटाओ यार। उसके बाद समीकरण क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² है तो वही लिखना है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस में 1/4 है, x है प्लस 1/4 है अल्फा इंटू बीटा का मान। अब देखिए x² माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1/4 x और प्लस 1/4 बराबर क्या है, 0 है। लॉस क्या होगा, 4 होगा, तो 4x² और 4 एकम 4, इसलिए x होगा सिर्फ, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। 4 से ये हवा में गया तो 4x² प्लस x और प्लस क्या हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, 0। ओके, अब क्या लिख लेना है, संगत, तो लिखिए संगत द्विघात बहुपद से, तो p फंक्शन ऑफ x ले करके 4x² प्लस x प्लस 1 लिखिए और आगे आंसर लिखिए, बस क्वेश्चन बन गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी, दूसरा का छठा। ठीक है, तो फोकस किया जाए, दूसरा का छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में लिख लेना है दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, आप लोग भी ध्यान से देखिए, बुक दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है। हम भी थोड़ा एक बार ठीक से देख लें। ठीक है, लिखना है संगत द्विघात समीकरण से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है, 4, और ये क्या है 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको पीछे से ऐसे करके लगा लेना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। संगत द्विघात बहुपद से, तो p अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा आंसर है। इस तरीके से द एंड हो गया किसका, एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक।